एक बार मना कर देना करना है। आज हमने के पढ़ल जी अध्याय 8 प्रश्नावली शुरू हुई। अध्याय 8 त्रिकोणमिति कुछ सूत्र पढ़ ले बन जा। अब हमको पढ़ना है का प्रश्नावली 8.1 उदाहरण सहित पढ़ेंगे हम लोग। उदाहरण में क्या क्या दिया है, कैसे हल करना है सवाल को एकदम सरल तरीका से, आसान। पहला उदाहरण है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न को समझेंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो, यानी tan a का मान दे दिया 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब का बोल? त्रिकोणमितीय अनुपात बतौले बनी 6 गो पद्धति होले, साइन कास tan काट सेक कोसेक। तो एगो तो tan के मान दे देले बा, एगो tan के मान दे देले बा। हमारा 5 गो का करे के बा, ज्ञात करे के बा। साइन कास काट सेक कोसेक, tan के तो मान दे देले बा, tan के छोड़ के हमारा अन्य 5 गो का करे के बा, ज्ञात करे के बा। तो पहला देखो देले बा का कि tan a बराबर 4/3 देले बा। एकरा के दो प्रकार से हल करिए हमनी के, ठीक ना? दो प्रकार से हल करब बताइए हम। देखिए tan a बराबर जब 4/3 दिया है तो tan का उल्टा का होता है? काट होता है। का होता है? काट। तो काट a बराबर एगो मान हमारा सरलता पूर्वक निकल गया। उल्टा का मतलब क्या है? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 3/4 हो जाए। काट a बराबर 3/4 हो गया, एगो तो मान निकल गया। और इससे हमारा 4 गो ज्ञात करे के बा। कगो? 4 गो मान ज्ञात करे के बा। तो एगो हमने के पढ़ल जी का समकोण त्रिभुज के हिसाब से, समकोण त्रिभुज के हिसाब से, लंब कर्ण और आधार के हिसाब से। देखिए मान ले जी ए बी सी। अब ध्यान हमारा ई देवे के बा कि जो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का ए तो समकोण के हैं, ए ना रहे, ठीक ना? ए आप यहाँ भी लिख सकते हैं या यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ए हम नहीं लिखेंगे। ए रहना अति आवश्यक है। ए को छोड़ करके दूसरा अगर लिखना है तो ए को तो लिखेंगे, उसके साथ हम पी क्यू लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक ना? लेकिन ए तो रखल जरूरी बा। ए जौन बा है जब समकोण के ना रहे, ए से ना रहे कि समकोण के अगर लिख देनी तो एक मान हम ज्ञात ना कर सकेगा, ठीक ना? अब एकरा में का देले बा 4/3। एकरा खातिर एगो सूत्र होला, ठीक ना? उस सूत्र का होला लाल बटा कक्का, याद करे के बा। लाल बटा कक्का हई अलग होला, हई अलग होला, हई अलग होला। एल के मतलब होला लंब, एल के मतलब लंब, एल के मतलब का होला? लंब होला। लाल बटा कक्का, ठीक ना? ये तीनों अलग अलग बटे, ये 6 गो हो जाई। हई एगो एल बटा के, दूगो ए बटा के, तीसरका एल बटा ए, चौथका आवल जी फेन तो ए बटा एल, नीचे से ऊपर के बटा ए, के बटा एल। एल मतलब का होला? एल मतलब होला लंब, के का मतलब होला कर्ण, ए के मतलब होला आधार। अब एक याद करे के बाद जैसे 6 गो पद्धति हम बतौल, साइन कास tan काट सेक कोसेक, वही तरह करो के याद करे के भाई। साइन हो गई, हई कास हो गई, हई tan हो गई, हई काट हो गई, हई सेक हो गई, हई कोसेक हो गई, ठीक ना? यानी कि अगर साइन ए बराबर पूछ दिया जाए साइन थीटा बराबर, तो साइन के एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण, ठीक ना? एल बटा के अर्थात लंब बटा कर्ण हो जाए। कास पे आ गई नहीं तो कास के ए बटा के अलग अलग करनी है, ठीक ना? कास के ए बटा के अर्थात कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, या कास ए बराबर आधार बटा कर्ण हो जाए। वही तरह जब हम tan में आई तो tan थीटा बराबर एल बटा ए बा, एल का वही तो लंब है, ए का है आधार, लंब बटा आधार हो जाए। अब ओकर विपरीत 3 गो हो जाए और 6 गो सूत्र ही हो जाए। यही के हिसाब से हमारा आगे बढ़े के बा, ठीक ना? तो ये दे देले भाई tan a बराबर 4/3। तो एक और व्युत्क्रम का होला काट ए, काट के एगो हो गई 3/4, ठीक? एगो तो व्युत्क्रम से निकाल लेनी, शेष हमारा भी 4 गो निकाले के बाद साइन के कास के, साइन कास के निकाल ले, साइन कास के निकाल ले तो ओकरो उल्टा अगर कर देते नहीं, अगर 2 गो हमारा निकल जाता तो 2 गो के और उल्टा कर देते नहीं तो वो निकल जाए हमारा, चलो जाए। तो साइन के निकाले के बाद ध्यान दिया जा लाल बटा काका के हिसाब से साइन के हमारा निकाले के बाद साइन ए बराबर, ठीक ना? साइन ए बराबर हमारा निकाले के बाद तो साइन ए बराबर का हो जी भाई? एजा से सूत्र देखल जी तो एल बटा के, एल बटा के यानी कि लंब आ बटा में कर्ण,
हई जो मान देले बा एकरो के देखल जे हमनी के कि tan a बराबर देले बा, tan a बराबर का देले बा भैया 4/3 देले बा दिया है। अब tan का सूत्र होला के वंचित हेकरा पर जब आवली सूत्र पे लाल बटा काका वाला पर तो l बटा a होला यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो l बटा a बराबर 4/3 हो गए, l बटा a बराबर 4/3। अब एकरा के ध्यान दे जी, l के मान 4 हो गई, लंब के मान 4 हो गई, आधार के मान कितना हो गई 3 हो गई, लंब के मान 4 आधार के मान 3 हो गई। अब एकरा में लंब के वो नहीं वो ध्यान देवे के बा, a लिहल बना, जब a लिहल बा तो हम बतौले बने कि जहाँ थीटा हुई एक थीटा मानल हमनी के ये देले बता एक थीटा मान ले जी, आ थीटा के सामने के भुजा लंब होले अर्थात है लंब हो गई, ये लंब हो गई तो एकर मान 4 हो गई कि ना हो गई। अब हई 90 अंश बा एकर सामने कहीं कर्ण होला, आ कर्ण के मान एकर में बाना तो शेष ही बच गेल आधार, एकर मान 3 देले बा, अर्थात हमारा कर्ण के मान अभी ज्ञात करे के बा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग पे केकर मान ज्ञात करब तो कर्ण के मान ज्ञात करब, ठीक ना, केकर मान कर्ण के। अब बताओ लंब के मान कितना देले बा, लंब के मान 4 देले बा, तो 4 का वर्ग कितना हो जाए 16, आ धन 3 देले बा आधार के मान, 3 का वर्ग कितना हो जाए 9, 16 9 कितना हो गए 25 हो गए, 16 9 25। लेकिन केकर मान है के वर्ग के मान अर्थात कर्ण के वर्ग के मान, हमारा केवल कर्ण के मान ज्ञात करके, ठीक ना, केवल कौन चीज के मान कर्ण के मान ज्ञात करे के बाद। तो जब भी जैसे बतौले बने कि प्लस रहे तो माइनस हो जाए, माइनस रहे प्लस हो जाए, यानी जोड़ घटाना घटाना जोड़ गुणा भाग भाग। वैसे जब हम वर्ग का पक्षांतर करते हैं बराबर के उधर जब वर्ग को भेजते हैं तो वर्गमूल होता है, वर्ग का हो जाए वर्गमूल निकाल जाए, तो 25 का वर्गमूल का आ जाए 5 आ जाए, 25 का वर्गमूल 5, यानी कर्ण का मान कितना आ गया भाई 5 आ गया, कर्ण का मान 5 आ गया। अब सरलता पूर्वक आप मान निकाल सकते हैं, साइन a बराबर लंब बटा कर्ण के बटा के कर्ण l से लंब। तो अब है साइन a बराबर लिखे के बा हमरा, तो l के मान यानी लंब के मान कितना हो भाई, तो है लंब 4, अब बटा में कर्ण के मान कितना आ गया भाई 5 आ गया, तो साइन a बराबर हो गया 4/5। वही तरह काश के निकाले के बाद तो काश a बराबर, अब काश के का होला तो आधार बटा कर्ण होला, आधार बटा कर्ण, ये देखल जे हमनी के लाल बटा का में a बटा के आधार बटा कर्ण होला। आधार के मान कितना देले बा तो 3 देले बा, अब बटा में का हो गए 5 हो गए। tan के देले रहला, tan के उल्टा काट से निकाली दे, एगो निष्पत्ति निकल गई, हई दूगो होइए गई, 6 गो पूछत तो दूगो निकल गेल ना, आ तीसरा है जे साइन के निकल गेल, चौथा है जे काश के निकल गेल, ठीक। अब आगे नहीं निकाले के आगे क्या करे के बा, यही के व्युत्क्रम कर देबे, साइन के व्युत्क्रम का होला कोसेक होला, साइन के व्युत्क्रम कोसेक होला, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर, तो 5/4 हो जाए। वही तरह काश के का होला तो सेक होला, तो सेक a बराबर ऊपर 5 नीचे 3 हो जाए, व्युत्क्रम उल्टा, ठीक ना। ये प्रकार से 6 निष्पत्ति के सूत्र अनुपात ज्ञात हो गए, ठीक।